महामहिम राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। कितनी शर्म की बात है। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और मैंने एक प्रश्न पूछा था, मेरे मन में आज भी यह सवाल। अभी हमारे एक मित्र है मनोज झा, उन्होंने संसद के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता पढ़ी। अब उनके पीछे पड़ गए, सब उनके पीछे पड़ गए। कविता के अंत में खुद भी उन्होंने कहा कि जब मैं ठाकुर की बात कर रहा हूं तो मैं खुद को भी ठाकुर कह रहा हूं। उनके पीछे पड़ गए। गैर बराबरी को लेके, सामंती व्यवस्था को लेके कोई कविता बन रही है तो उसको सुनने का साहस हमको अपने मन के अंदर रखना चाहिए। और जो अपने आप को सही मायने में क्षत्रिय, ठाकुर जो कुछ भी कहता हो, तो उस गैर बराबरी को मिटाने के लिए काम करो ना। झगड़ा लड़ाई करने से क्या फायदा है। एक पुलिस के जवान को अपनी ही शादी में घोड़े पर बैठने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगनी पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शमशान में अपनी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मना कर दिया जाता है, उनको संघर्ष करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि नहीं, अभी भी समाज में गैर बराबरी, भेदभाव मौजूद है। और इसके लिए डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और रघु ठाकुर जैसे लोगों की समाज में जरूरत है। लड़ाई लड़ने की, संघर्ष करने की जरूरत है। क्या हम भूल सकते हैं वो दृश्य? क्या हमें लगता है कि ये हमने कोई मानवता का दृश्य देखा? जब हमने देखा कि बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहा था, क्या हम भूल सकते हैं? कर्नाटक के अंदर एक अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, बीजेपी के सांसद को, मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, बीजेपी के सांसद को एक गांव में अपने ही निधि से बनाए गए सड़क का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। ये आजादी के 75 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति का था और वहां बीजेपी की सरकार थी। तो इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने जो लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ लड़ी, समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया, उसकी पहल की। मैं समझता हूं आरक्षण पे हल्ला मचाने वाले लोगों को यह जानना जरूरी है कि इतना आरक्षण देने के बावजूद आज भी 57% अपर कास्ट के लोग सरकारी नौकरियों में हैं और बाकी में SC, ST और OBC के लोग हैं। हल्ला आप मचा सकते हैं राजनीतिक कारणों से, आपको यह लग सकता है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन अगर सबके साथ न्याय नहीं करोगे और यह सोचोगे कि हम अपर कास्ट के हैं तो हम ही सारी जगहों पे बैठे रहेंगे। आज पंडित रामकिशन जी यहां पर है, जनेश्वर मिश्रा जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। इनकी जातियों का पता किया किसी ने? किस जाति के थे? सवर्ण जाति से होने के बावजूद समाज के पिछड़े और वंचित, शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते थे। मैं समझता हूं यह सोच हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मैं क्षत्रिय के घर में मैंने जन्म लिया, तो कहां से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया इस बात का कि मैं सबके ऊपर अन्याय करता फिरूं? किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो कहां से उसको प्रमाण पत्र मिल गया कि वो दूसरे के साथ भेदभाव करे? आप चाहे क्षत्रिय के घर पैदा हो, चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे सवर्ण जाति में हो, चाहे अवर्ण जाति में हो, समाजवादी जो होता है वो जन्म के आधार पर भेद को बिल्कुल नहीं मानता और हम जन्म के आधार पर भेद को नहीं मानते। कोई किसी के घर में पैदा हो गया, इसमें उसका क्या योगदान है? किसी के घर में पैदा हो गया, उसके पिता के नाम के आगे कोई टाइटल लगा है, किसी के पिता के नाम के आगे कोई टाइटल लगा है। इसमें उस पैदा होने वाले बच्चे की क्या भूमिका या योगदान है?
और किस कारण से उसको अतिरिक्त सम्मान समाज में मिलना चाहिए। अगर हम गैर बराबरी को मिटाने की बात करते हैं तो सबसे पहले समाज के तथाकथित अपने आप को उच्च वर्ग के कहने वाले लोगों को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, उसी तरीके से जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। और समाज में भेदभाव कैसे मिटाया जाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। समाजवादी आंदोलन में बहुत सारे पुराने नेता मिलते हैं, सवर्ण समाज से थे, अपर कास्ट से थे। उन्होंने डॉक्टर लोहिया के जाति तोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, सहभोज का आयोजन कराते थे। कब तक चलेगी समाज के अंदर ये बुराइयां? अगर इन बुराइयों को मिटाना है, अगर समाज को वास्तव में अगर भारत को, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमको जो जाति व्यवस्था के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से जो पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जिनके अधिकारों को मारा गया है, उनको खुद से पहल करके आगे करना होगा। तब सही मायने में समाजवाद की स्थापना होगी। हां, यह बात जरूर है कि उसका लाभ उठाकर अगर उन पिछड़े और वंचित जातियों के लोगों में से भी कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ भी बोलने की जरूरत है। लेकिन कम से कम मुझे अगर कोई कहे कि क्या आज समाज में सब कुछ बराबरी से चल रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत सोच में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और खासतौर से जैसा मैंने आपको बताया कि जब ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि राजस्थान में मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, शमशान में लाश का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, बच्चे का अंगूठा काट लिया गया, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और मैंने एक प्रश्न पूछा था, मेरे मन में आज भी यह सवाल है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर गए थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी वहां पर गई थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, तो देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वहां पर क्यों नहीं गए थे? इसका आज तक कोई आरएसएस और बीजेपी वाले ने मुझे जवाब नहीं दिया। भागवत जी वहां गए थे। पहले मुझसे कुछ बीजेपी वालों ने कहा, संघ के लोगों ने कहा, अरे भाई जो लोग पदों पर थे वो लोग वहां पर गए थे। तो मैंने कहा, भाई भागवत जी मणिपुर के राज्यपाल हैं कि हिमाचल के हैं कि जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, कहां के हैं बताइए आप, किस आधार पर गए थे वो? लेकिन ये भेदभाव की व्यवस्था है, आज भी है, पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ है। और इसलिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके शताब्दी समारोह में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोगों से जो कुछ भी बन पाता हो, समाज में इस गैर बराबरी की बीमारी को मिटाने के लिए काम करें। यह एक मानसिक बीमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हमारे एक मित्र हैं मनोज झा जी, उन्होंने संसद के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता पढ़ दी। अब उनके पीछे पड़ गए सब, उनके पीछे पड़ गए। कविता के अंत में खुद भी उन्होंने कहा कि जब मैं ठाकुर की बात कर रहा हूं तो मैं खुद को भी ठाकुर कह रहा हूं।